नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको मध्यम आसन समूह में डे 4 में पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर की स्ट्रेचिंग कराता है और इस अभ्यास को स्टूडेंट्स और यंगस्टर ने नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। इसे करने से हमारे पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यह हमारे मोटापे को दूर करने के साथ साथ कब्ज, गैस और डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला सबसे बेस्ट अभ्यास है। आइए देखते हैं कि इस अभ्यास को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को करने से पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों और सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पैरों की मांसपेशियों के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द, पीठ में दर्द की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में उठ रहा हर प्रकार का दर्द दूर होता है। दोस्तों, पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। आपने सबसे पहले ऐसे ही अपने दोनों पैरों को फैलाकर ऐसे बैठ जाना होता है। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं। यह इसकी फर्स्ट वेरिएशन है। और फिर ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न हो जाते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से उठा लेते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ जाते, ऐसे अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और दोनों हाथों को पीछे से ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अप डाउन करते हुए आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे से उठा लेते हैं और अपने ठोड़ी को, अपनी छाती को ऐसे जमीन पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना फैला सकते हो उतना फैला लेते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे लगाते हैं और अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना ही प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे ऐसे एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करते हो तो खुद ही फील करोगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 से 10 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे फैला कर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और अपने दोनों से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं
और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे, ऐसे स्टार्टिंग में आप इतना ही झुकने का कोशिश करें। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे उठा लेते हैं, फिर अपने पंजे को भी ऐसे जमीन पर रखते हुए कुछ देर होल्ड करके रखें, फिर ऐसे सेंटर में आए। पहले ऐसे ही 4 से 5 बार करें। फिर आप नियमित प्रैक्टिस करने से आप अपने दोनों पैरों को ऐसे आरामदायक स्थिति में फैला सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से इंटरलॉक करते हुए श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए। अपने दोनों हाथों को पीछे से उठा लेते हैं, अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे लगाते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सेंटर में आ जाते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और यह अभ्यास हमारे पैरों की मांसपेशियों की मजबूती के लिए एक बेस्ट अभ्यास है। जिन लोगों को पैरों में अक्सर मोच आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उनके लिए यह एक बहुत बेस्ट अभ्यास है।